दिल्ली बाढ़ और बीमारी से जूझ रही है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को इसी हाल में छोड़कर पंजाब के फोकटिया प्लेन से बेंगलुरु उड़ गए। जब केजरीवाल लौट कर आएंगे तो फिर से बीजेपी एलजी और हरियाणा पर तरह तरह के आरोप लगाएंगे। केजरीवाल की इसी फितरत पर बीजेपी ने कहा कि दिल्ली अभी बाढ़ की स्थिति से उबर भी नहीं पाई कि सीएम साहब जनता को छोड़ राजनीति करने में व्यस्त हो गए। उन्हें दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन के हमले किए। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हो रही है। ये कितनी पीड़ा की बात है कि दिल्ली डूबी हुई है, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी हर बात के लिए केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते रहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया? कांग्रेस इस मामले पर चुप है। क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? भाजपा नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर दिल्ली यमुना में पानी का स्तर फिर से बढ़ गया है, दूसरी ओर केजरीवाल दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर घोटालेबाजों की मंडली में शरीक होने बेंगलुरु प्रस्थान कर गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों का साथ देने के लिए शुक्रिया खड़गे जी। ये अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है, इससे जी जान से लड़ना होगा। दिल्ली में सेवाओं के केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस ने ये कहा कि वो केंद्र के इस अध्यादेश को समर्थन नहीं देगी। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड आने के बाद सीएम केजरीवाल ने विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने का ऐलान किया। बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए हो रही है। सभी विपक्षी दल एक साथ आकर बीजेपी को 2024 में सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इस बैठक की मेजबानी सीएम नीतीश कुमार ने की थी। इस बैठक में 17 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थीं। इस बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने से नाराज सीएम अरविंद केजरीवाल इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो वो विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।